हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 36 30/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन बने थे जीके के जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो सारे क्वेश्चन आपकी इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट कवर किए हैं। टोटल 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। 45 सेट है, हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। इसमें से हमने 35 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी 10 ही सेट बचते हैं, ये भी आपके 2-4 दिन में कवर हो जाएंगे। और बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, हजारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन दोस्तों लगा लेते हो, आपका पैटर्न भी कवर हो जाएगा सारा, जो हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका सिलेबस है वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, पीवाईक्यू से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। रिसर्च आपको करना नहीं है इस टाइम में। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है रिसर्च करने में लगे हुए थे, उनको पता ही नहीं है कि 6 महीने 1 साल, तो उनको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। कभी कहीं पे जा रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं। आप अपना जो कंटेंट है वो रिवाइज करिए, पीवाईक्यू लगाइए और खुद पे भरोसा रखिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने 2011-12 तक साक्षरता में लैंगिक अंतर को डैश प्रतिशत बिंदु तक काम करने का लक्ष्य रखा था। सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना से। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था, समय अवधि थी, ये थी 2007 से लेके 2012 तक। और इसको तैयार किया था सी रंगराजन समिति ने, इसको तैयार किया था। यह सीधा क्वेश्चन आएगा, किसने तैयार किया था? सी रंगराजन ने इसको तैयार किया था। सी रंगराजन पूछेगा इसका एम क्या था दोस्तों। इसका एम था, इसका जो विषय था, एम था, सब्जेक्ट था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। और आपको ध्यान रखना है 2011-12, इसमें 2011-12 तक साक्षरता में लिंग अंतर को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 10%। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत में स्थित मंदिरों के परिसर में प्रवेश करने से पहले अलंकृत पर्वत जैसा प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, गोपुरम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसका आंसर बता देता हूँ। 5वां तो हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये तो 5वां था, छठा भी आपको याद रखना है। छठा का आयोजन हुआ था 2024 में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और 7वां पहली बार आयोजन करवाया गया है, 7वां एडिशन, 7वां संस्करण का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है, 2025 में। ये था 2024। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एम के सरोजा को किस प्रकार के नृत्य के लिए जाना जाता है? एम के सरोजा को दोस्तों जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, भारतनाट्यम के लिए। भारतनाट्यम। कब मिला था इनको पद्मश्री? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? किस हड़प्पा संरचना में, ये आपको बताना है। ये होता था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बृहत स्नानागार में। बृहत स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी होती थी। और ये जो विशाल स्नानागार है, कौन सी सभ्यता का है? मोहन जोदड़ो का। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहन जोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के निवासी और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले गुलफाम अहमद सरोद के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? गुलफाम अहमद सरोद के अलावा और कौन सा यंत्र बजाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुलफाम अहमद, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। भारत के कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के राज्य में रहने वाले हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले हैं भारत के। और इसके अलावा ये बजाते हैं अफगानी रबाब। सरोद के अलावा बजाते हैं अफगानी रबाब।
क्वेश्चन नंबर 7, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा पिरामिड के आधार में डैश होते हैं। सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला मतलब कि कौन किसको खाता है, उसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, उसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला, जिसके माध्यम से पोषक तत्व और ऊर्जा गुजरती है जब वे एक दूसरे को खाते हैं। आधार के तौर पर, बेस के तौर पर कौन होते हैं? उत्पादक। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा पिरामिड के आधार में उत्पादक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, वैनिटी फेयर उपन्यास किसने लिखा है? वैनिटी फेयर दोस्तों अंग्रेजी लेखक विलियम मेकपीस ठाकरे के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन फर्स्ट, विलियम ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? ब्रिटिश भारत में, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ईश्वर चंद्र को संस्कृत और दर्शन शास्त्र में निपुणता के लिए 1839 में विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। और माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही, ये एक समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था। नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 10, विनिवेश फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी कंपनी की स्थापना किस बजट में की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003-4। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ने निम्नलिखित में से किस देश से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई है, देश का नाम है ऑप्शन सेकंड, जापान से। कहाँ से अपनाई गई है? जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, और भारत का जो संविधान का आर्टिकल 21 है, 21 के अनुसार, अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात की गई है अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 12, अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में डैश ने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये की थी मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए, अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में किसने की थी? मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जो मिस्र के काहिरा में डैश आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजन हुआ था मिस्र के काहिरा में 26 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। और इसके अलावा क्या फैक्ट याद रखेंगे आप? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का पहली बार आयोजन बिहार में, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में, यूके में। ठीक है, यूके में किया है, देहरादून में, प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसका जो शुभंकर है ये है मोली। मोली क्या है? शुभंकर है। आप इसको अलावा आपको ध्यान रखना है, जो मतलब कि जो 2024 में ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए हैं, कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुए ओलंपिक 2024? पेरिस फ्रांस। इसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं दोस्तों। पूछेगा महिलाओं ने पहली बार एयर पिस्टल 10 मीटर में कौन सी है महिला जिसने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, तो नाम है मनु भाकर। मनु भाकर ने जीता है कांस्य पदक एक इसमें। और एक रजत पदक जीता है ओनली नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा ने जीता है
बताइए आपको किससे संबंधित है वो? जैवलिन थ्रो से। इन्होंने जीता है रजत पदक, बाकी 4 कांस्य पदक और जीते गए हैं। क्रिकेट से बन सकते हैं क्वेश्चन। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार साउथ अफ्रीका ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। 2024 का वर्ल्ड कप T20 भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हराने के बाद। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती है, न्यूजीलैंड को हराया। 2000 अभी 25 में एशिया कप हुआ था हाल फिलहाल में, बताइए आपको पाकिस्तान को भारत ने हराया फाइनल में एशिया कप T20 में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत समर सोल्स्टाइस डैश को होती है। ये तब होती है, ध्यान रखना आपको, जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पे पड़ेंगी, और ये डेट होती है इसकी, याद रखना आपको। उत्तर अयनांत होगा 21 जून को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने आक्रमणों में सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था? कौन सा वो चोल शासक था, ये आपको बताना है। कौन सा चोल शासक था? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया था, और इनमें से महान शासक राजराज प्रथम ने केरल पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने कहाँ पे मालदीव और श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया था। राइट आंसर होगा, नाम है राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, माना जाता है भारत का संविधान। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है, ज्योतिबा फूले के द्वारा 24 सितंबर 1873, महाराष्ट्र पुणे में। महाराष्ट्र पुणे में 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य नमक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? सामान्य नमक में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कॉमन टेबल साल्ट में पाया जाता है दोस्तों? एलिमेंट का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पता ही होगा आपको, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? सबसे कम दर्ज की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका दादरा और नागर हवेली में। दादर और नागर हवेली 76.24%। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछे फिर आएगा लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा पूछे फिर आएगा लक्षद्वीप। ज्यादा पूछेगा अगर इसका, तो राइट आंसर ये होगा, तो ये आएगा फिर इसका है 91.85%। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय, ध्यान रखना आपको, इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 में। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, 1953 में निम्न में से किस नृत्यांगना को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक उत्सव के लिए प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था? तो इन नृत्यांगना का नाम है मोस्ट फेमस। ऑप्शन थर्ड, कुमारी कमला को। कुमारी कमला एक दोस्तों भारतीय नृत्यांगना और क्या था, अभिनेत्री है, अभिनेत्री थी कह सकते हैं आप तो, ठीक है, और इनको बुलाया गया था। पूछेगा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई है? इनका रिलेशन है, नृत्य शैली का नाम है कथक से। कथक नृत्य शैली। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 1968 में, और इसके अलावा ध्यान रखना आपको, पद्म भूषण दिया गया था इनको 1970 में। पद्म भूषण और ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा से आया है, ठीक है, सबसे कम है, जनसंख्या पूछी अगर सबसे कम है, साक्षरता दर तो ज्यादा है लेकिन जनसंख्या पूछी है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लक्षद्वीप।
क्वेश्चन नंबर 24, कोपेन जलवायु को कौन सा अक्सर कोड गर्म ग्रीष्म आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता बताता है? कोपेन ने दोस्तों साइंटिस्ट था, इन्होंने हर जलवायु की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कोड दिए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कोड कोपेन जलवायु का कौन सा अक्सर गर्म ग्रीष्म आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता को बताता है। तो आपको याद रखना है ये कोड है ऑप्शन फर्स्ट DFA। DFA। क्वेश्चन नंबर 25, ऐतिहासिक कथा लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? ये बुक्स बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी आपको याद रखना है, ये है अमिश त्रिपाठी की। किसकी है? अमिश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं। तो ये मिलते जुलते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1935 से। माना जाता है किससे मिलते जुलते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? ये आपको याद करना है, ये है ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 48 से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? भारत के दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया जाता राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन 4 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन नहीं लेते राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिस्पर्धी परिसंपत्ति बाजार की स्थिति के अंतर्गत मतलब अंडर कॉम्पिटिटिव एसेट्स मार्केट कंडीशन बॉन्ड की कीमत हमेशा संतुलन में उसके वैध वर्तमान मूल्य पर होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रतिस्पर्धी परिसंपत्ति बाजार की स्थिति के अंतर्गत बॉन्ड की कीमत हमेशा संतुलन में उसके वर्तमान मूल्य के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर? वर्तमान मूल्य के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और डैश बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये बने हुए हैं ऑप्शन सऊदी अरब और हांगकांग, ए और बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे 33 दिया हुआ दोस्तों, हिंदी में करते हैं। प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर की मूर्तियों में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दर्शाया गया है? ये मंदिर आता है उड़ीसा के पुरी जिले में। उड़ीसा के पुरी जिले में ये आता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये दर्शाया गया है, ओडिसी नृत्य को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों अक्सर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोसर महोत्सव है, आपको ध्यान रखना है, ये है ऑप्शन 4 लद्दाख का। ठीक है, लय से लोसर, लय से लद्दाख, आप रिलेट करके याद करेंगे इसको। चौफकिया चौपकिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चौपकिया उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में है? कृषि दोस्तों आता है, आपको ध्यान रखना है, ये आता है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 35, 1990 के दशक की शुरुआत में किस प्रक्रिया की खोज की गई थी जिसका उपयोग वर्तमान में अपशिष्ट जल से अमोनिया को हटाने के लिए किया जाता है और महासागरों में स्थित नाइट्रोजन के नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान देता है? ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है एनामोक्स। एनामोक्स दोस्तों, प्रक्रिया का उपयोग वर्तमान में अपशिष्ट जल से अमोनिया को हटाने के लिए किया जाता है और यह महासागरों से स्थिर नाइट्रोजन के नुकसान में महत्वपूर्ण क्या देता है? योगदान। दैट इज एनामोक्स। क्वेश्चन नंबर 36, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश के लिए सबसे आम रास्ता खरीदारी करना है स्थायी कंपनियों की। क्या है? स्थायी कंपनियां। क्वेश्चन नंबर 37, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक F46 श्रेणी में किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पैरा एथलेटिक्स में अजीत सिंह ने पेरिस में चैंपियनशिप में पुरुषों की जो भाला फेंक हुई थी F46 में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, नाम क्या है? अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष सीएसओ और एनएसएसओ का विलय किया और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के तहत एनएसओ की स्थापना की थी? किसकी? एनएसओ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन वर्ष है, ऑप्शन सेकंड 2019 में। कब? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 39, बेकिंग सोडा का रासायनिक केमिकल नेम दोस्तों, बेकिंग सोडा का जो कहते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम दोस्तों हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी लोक नर्तक नृत्यांगना है? पंजाबी लोक नर्तक या नृत्यांगना है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है ये। राइट आंसर होगा, नाम है इनका ऑप्शन सेकंड बलकार सिंह सिद्धू। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट बंदरगाह का उदाहरण है? कौन सा पूर्वी तट है दोस्तों? बंदरगाह का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है, चेन्नई बंदरगाह 12 प्रमुख बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है और भारत के पूर्वी तट में उभरता हुआ एक केंद्रीय बंदरगाह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 42, राजसत्ता की अपनी धारणा के अनुसार कई कुषाण शासकों ने डैश उपाधि धारण की थी? तो आपको ध्यान रखना है, कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र की, जिसे बोला जाता था भगवान का पुत्र, इसकी उपाधि ग्रहण की थी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 43, कलोल, मेसाणा और नवागाम तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? कलोल, मेसाणा और नवागाम दोस्तों ये आते हैं ध्यान रखना आपको गुजरात में। कहाँ पे आते हैं? कलोल, मेसाणा और नवागाम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? 36वें राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों किसने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में इनका आयोजन किया गया था और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। किसने जीते थे? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। अगर पूछता है ये 2025 में क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में भी किसने जीते हैं, तब भी क्या आएगा? सर्विसेज, सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड आएगा 2025 में भी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है अध्यक्ष, या कहते हैं इंग्लिश में स्पीकर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। 108 कहता है दोस्तों, प्रावधान है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है आर्टिकल 108। और इनकी अध्यक्षता की जाती है 118 के अनुसार। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है 118 के अनुसार, किसके द्वारा? अध्यक्ष, या कहते हैं स्पीकर के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 46, राजा राममोहन रॉय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? ये आपको ध्यान रखना है, राजा राममोहन रॉय ने की थी। ऑप्शन 4 हिंदू कॉलेज की। किसकी दोस्तों? हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 में, किसकी हेल्प से? डेविड हेयर की हेल्प से, सहयोग से। और राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पुनः जागरण के जनक इनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया था? डब्ल्यूटीओ का दोस्तों गठन हुआ था 1995 में, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि डब्ल्यूटीओ मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ था जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जिसका मुख्यालय दोस्तों बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 49, फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिलकर कैकनी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं? ये आते हैं सभी आगरा घराने में, आगरा घराने से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शिलालेखों में वर्णित दम का मूल गुण नहीं है? आपको दोस्तों ध्यान रखना है, दम सभी के लिए, अशोक के शिलालेखों में दम सभी के लिए सामान्य आचार संहिता या आदर्श सामाजिक व्यवहार था। इसमें अपने लोगों के कल्याण के लिए राज्य की चिंता शामिल होती थी। और जिसमें दम के जो मूल गुण थे उसमें आएगा करुणा आता है, दान आता है, सच्चाई आता है, पवित्रता और नम्रता। ठीक है, नम्रता। लेकिन क्या नहीं आता? सत्यनिष्ठा। ठीक है, सत्यनिष्ठा आता है, मैं बता चुका हूँ। सत्यनिष्ठा मतलब सच्चाई कह सकते हैं इसको। क्या क्या शामिल था? करुणा, करुणा, दान, सच्चाई या सत्यनिष्ठा, एक ही बात है। और पवित्रता, और नम्रता। लेकिन क्या नहीं है इसमें? ब्रह्मचार्य, ये गलत है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, ये शामिल नहीं था दम में।